इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 10। पाठ का नाम है वचन। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। आया समझ में? क्या कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, अनेक मतलब अधिक होने का बोध, बोध मतलब जानकारी हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, बच्चा बच्चे। तो यहाँ कुछ आया समझ में? कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये लड़का है तो यहाँ एक लड़के की बात हो रहा है, और यहाँ लड़के हो गया तो यहाँ एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। ठीक है, एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। उसी प्रकार यहाँ ये लड़की है, लड़की क्या है? एक वचन है, यानी एक है। और यहाँ लड़कियां हो गया तो एक से अधिक की बातें हो रही है। उसी तरह यहाँ घोड़ा है, घोड़ा क्या है? एक अकेले के लिए है, और घोड़े घोड़े एक से अधिक के लिए हो गया। यहाँ गधा है, गधा एक के लिए लिखा गया, और यहाँ पर गधे हो गया तो गधे एक से अधिक के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार यहाँ बच्चा, बच्चा क्या है? एक एक के लिए बता रहा है, और यहाँ बच्चे हो गया तो बच्चे एक से अधिक के लिए बता रहा है। और आदि कह रहा है, आदि मतलब बहुत से। आगे कह रहा है कि हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो कोई पूछ ले कि बताइए हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर रहेगा हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तो नंबर से एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। तो पहला एक वचन। एक वचन पूछ ले कि बताइए एक वचन किसे कहते हैं, तो उत्तर है शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध, बोध मतलब जानकारी हो, उसे वचन कहा जाता है या कहते हैं। आगे उदाहरण है जैसे लड़का, नारी, आदमी, किताब, शहर, गांव आदि। ये सभी क्या हैं? एक वचन है। आगे देखते हैं बहुवचन। उसी प्रकार प्रश्न बन जाएगा कि बहुवचन किसे कहते हैं। क्या आएगा? बहुवचन किसे कहते हैं, तो उत्तर है शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। क्या कह रहा है उत्तर? कह रहा है कि शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो की जानकारी हो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे उदाहरण में बच्चे, पशुओं, आदमियों, नारियां, किताबें, पत्रिकाएं आदि। यहाँ पर ये सभी उदाहरण में दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। कह रहा है सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसे सम्मानार्थक बहुवचन कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सम्मान यानी किसी को सम्मान देने के लिए एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसे सम्मानार्थक बहुवचन कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं। जैसे पहला नंबर है कि पिताजी दिल्ली गए। तो पिताजी यहाँ पर क्या है? एक वचन है, लेकिन इनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे बहुवचन क्रिया लगाया गया है। देखिए पिताजी क्या है? एक है, और दिल्ली गए, तो यहाँ पर सम्मान देने के लिए बहुवचन की क्रिया लगाए। दूसरे नंबर पर देखते हैं महात्मा जी घर आए थे। तो देखिए महात्मा जी की कौन है? अकेले हैं, तो इनको सम्मान देने के लिए बहुवचन की क्रिया लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? एक वचन है। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण है लक्ष्मी जी पूजनीय है। तो लक्ष्मी क्या है? एक वचन है, और यहाँ पे है क्या है? बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पे सम्मान देने के लिए लगाया गया है एक वचन कर्ता के साथ। अगला उदाहरण है प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं। तो प्रधानाचार्य जी मतलब प्रिंसिपल, एक वचन है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? बहुवचन, तो इनको सम्मान देने के लिए लगाया जाए। आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है पांचवा है माता जी घर आएंगी। अब यहाँ पे देखिए माता जी क्या है? एक वचन है, और क्रिया क्या है? बहुवचन की है, तो यहाँ सम्मान देने के लिए
यहाँ पे लगाया गया है कि माता जी घर आएंगी। ठीक है, आगे है नित्य बहुवचन का प्रयोग। नित्य मतलब रोजाना या हर बार। तो यहाँ पर पहला नंबर है बाल। बाल मतलब जो सर में होता है, बाल को केस भी कहते हैं। दर्शन, आंसू, प्राण, होश, लोग आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता है। प्रायः मतलब हमेशा। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, पहला नियम कि बाल, बाल को केस भी कहते हैं। दर्शन, आंसू, प्राण, होश, लोग आदि शब्दों का प्रयोग प्रायः मतलब हमेशा बहुवचन में ही होता है। जैसे देखते हैं, पहला उदाहरण है आपके बाल काले चमकीले हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाल क्या है, बाल एक बाल की बात तो हो नहीं रही, पूरे बाल की बात हो रही। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके बाल काले और चमकीले हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है आपके केस सुनहरे हैं। केस मतलब अभी ने बताया, केस मतलब क्या होता है, बाल होता है। तो कह रहा है आपके केस सुनहरे हैं। तो ये क्या है, केस हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला उदाहरण है हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, यानी आप हमारे सामने आए। तो दर्शन क्या है यहाँ पे, ये बहुवचन है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बाल, केस, दर्शन, आंसू, प्राण, होश, लोग आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, इनका एक वचन नहीं होता। अगला उदाहरण है तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक से आंसू क्या है, बहुवचन है। अगला उदाहरण है दशरथ के प्राण पुत्र वियोग से में निकल गए। अगला उदाहरण है शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। तो यहाँ पे होश क्या है, बहुवचन है। ठीक है, आगे उदाहरण है लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोग मतलब एक से अधिक लोग हैं। आगे देखते हैं दूसरा नियम, बड़प्पन दिखाने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है अपने से बड़े होने दिखाने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं, तुम घर पर रहना। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, हम दिल्ली जा रहे हैं, तुम घर पर रहना। तो ये देखिए वाक्य क्या है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में भी और सुनने में भी। अगर यहाँ हम के स्थान पर मैं लिख दिया जाए कि मैं दिल्ली जा रहे हैं, तुम घर पर रहना, तो ये वाक्य भी नहीं सही और अच्छा भी बोलने में नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन के स्थान की जगह पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया, मैं के स्थान पर क्या लिखा गया है, हम। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और सुनने में भी, हम दिल्ली जा रहे हैं, तुम घर पर रहना। अगला उदाहरण है तू के स्थान पर तुम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि तू के स्थान पर तुम, अरे तुम क्या कर रहे हो। अगला नियम है नित्य एक वचन का प्रयोग। तो कह रहा है पहला नियम प्रायः निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे जल, याचना। याचना मतलब क्या होता है, किसी से कुछ मांगना। पानी, दया, छाया, क्रोध, क्षमा, प्रेम, ये सभी क्या है, एक वचन। देखते हैं उदाहरण, पहला नंबर है नदी का जल स्वच्छ होता है। अब यहाँ पर देखिए जल हमेशा क्या है, बहुवचन होता है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। याचना यानी याचक अमीरों से याचना करता है। याचक मतलब मांगने वाला और याचना मतलब मांगना। क्या कह रहा है, याचक अमीरों से याचना करता है। याचना मतलब क्या होता है, मांगना। पानी यानी कह रहा है अगला उदाहरण सागर का पानी खारा होता है। अब तो देखिए यहाँ पानी क्या है, सागर में बहुत सारा पानी होता है, तो यहाँ एक वचन के स्थान पर प्रयोग हुआ है पानी। उसी प्रकार दया, अगला उदाहरण है भगवान प्राणियों पर दया करता है। अब दया भी देखिए यहाँ एक वचन तो होता नहीं दया, तो ये बहुवचन के रूप में एक वचन में प्रयोग हुआ, भगवान प्राणियों पर दया करता है। अगला उदाहरण है छाया, यानी कह रहा है वन की छाया सघन एवं शीतल है। वन मतलब क्या होता है, जंगल। छाया मतलब छाया, सघन मतलब बहुत घना, और शीतल मतलब ठंडा होता है। तो यहाँ छाया क्या है, बहुवचन है, लेकिन प्रयोग किया गया एक वचन के साथ। अगला है क्रोध। क्रोध मनुष्य को भटकाता है। समझ में आया, कह रहा है कि जो मनुष्य क्रोध करता है वो बहुत भटक जाता है रास्ते से। तो इसी प्रकार क्रोध शब्द क्या है, बहुवचन है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन में हुआ है। कह रहा है क्रोध मनुष्य को भटकाता है। अगला उदाहरण है क्षमा। क्षमा में है, कह रहा है पृथ्वी क्षमा करने वाली है। हाँ, पृथ्वी क्या है, एक वचन है, और ये क्षमा बहुवचन है, इसका प्रयोग एक वचन में हुआ है। उसके उसी प्रकार अगला है प्रेम। कह रहा है प्रेम ही ईश्वर है, यानी प्रेम शब्द क्या है, बहुवचन है, इसका प्रयोग एक वचन में हुआ है। तो कह रहा है प्रेम ही ईश्वर है।
आगे देखते हैं। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी पाया जाता है। जैसे उदाहरण में पहला नंबर है भारत में अच्छा आम होता है। तो आम शब्द यहाँ पर क्या है? जातिवाचक शब्द है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है करनाल का चावल अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए चावल क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं दूध शरीर के लिए पौष्टिक है। ठीक है, दूध क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और आगे है विमल का कपड़ा अच्छा होता है। यानी विमल क्या है? विमल एक कंपनी है, कपड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार ब्रज की मिठाई अच्छी होती है। समझ में आया? ब्रज क्या है? एक स्थान का नाम है और मिठाई क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला उदाहरण है लखनऊ की रेवड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे लखनऊ क्या है? स्थान है और रेवड़ी क्या है? मिठाई का नाम है। ये एक जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार कह रहा है अगला उदाहरण बनारस की साड़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए बनारस क्या है? एक स्थान है और ये साड़ी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर एक साड़ी की बात तो की नहीं जा रही, बहुत सी साड़ी की बात हो रही है। तो बहुत सी मतलब साड़ी जात की बात हो रही है। अगला नियम कह रहा है कि समूह को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हमें एक वचन में होता है। क्या कह रहा है? कह रहा है समूह को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे वृंद, समाज, गण, दल, वर्ग, समुदाय आदि। उदाहरण देखते हैं जैसे अध्यापक वृंद नैतिकता के ह्रास से चिंतित थे। दूसरा है धोबी समाज संगठित हो रहा है। संगठित मतलब इकट्ठा हो रहा है। उसी प्रकार वानरगढ़ विजय हुआ, राक्षस हार गए। बाल दल कहाँ जा रहे हैं या फिर बाल दल कहाँ जा रहा है। अगला उदाहरण है मध्य वर्ग रोजी रोटी में जुटा हुआ है। प्रबुद्ध समुदाय अधिकारों की मांग करेगा। समझ में आया? अगला नियम कह रहा है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो पहला नियम है अकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख, ठीक है, जैसे क्या है? इधर एक वचन और इधर बहुवचन। तो आंख है तो आंख का बहुवचन आंखें हो गया। यहाँ पे देखिए खा में क्या है? आ है और इधर ए की मात्रा लगाने पर क्या हो गया? बहुवचन हो गया। उसी प्रकार रात, रात में ता में क्या लगा दिया गया? ए की मात्रा, तो रातें हो गया यानी बहुवचन। दवात का बहुवचन दवातें। दवात मतलब क्या होता है? दवा होता है, ठीक है। सड़क, सड़क का बहुवचन सड़कें। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। फिर बात का बहुवचन बातें। वाहन का बहुवचन बहनें। झील का बहुवचन झीलें। दरार का दरारें और कलम का बहुवचन कलमें। अगला नियम है कह रहा है अकारांत शब्दों को एकारांत में बदलकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे इधर एक वचन और इधर बहुवचन। तो देखते हैं यहाँ पर घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन घोड़े। गधा का गधे। बेटा का बेटे। पिल्ला का पिल्ले। पपीता का पपीते। हरा का हरे। उसी प्रकार पीला, पीले, पीला का बहुवचन पीले। केला का बहुवचन केले। ठेला का बहुवचन ठेले। पंखा का बहुवचन पंखे। चरखा का बहुवचन चरखे। पर्चा का बहुवचन पर्चे होता है। समझ में आया बहुवचन कैसे बनाया जाता है? आगे देखते हैं। तीसरा नियम है अकारांत शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाना। तो यहाँ एक वचन, यहाँ बहुवचन। तो देखिए यहाँ लता है, लता का बहुवचन लताएं। कथा का बहुवचन कथाएं। कला का बहुवचन कलाएं। बाला का बहुवचन बालाएं। शाखा का बहुवचन शाखाएं। पाठशाला का बहुवचन पाठशालाएं। विद्या का बहुवचन विद्याएं। माता का माताएं। कन्या का कन्याएं। कक्षा का कक्षाएं। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए विद्या का बहुवचन क्या होगा? तो विद्याएं होगा। उसी प्रकार कला का बहुवचन कलाएं। शाखा का बहुवचन शाखाएं। इस तरह बताना है। या अगला नियम है कह रहा इकारांत या इकारांत शब्दों में इया या या लगाकर बहुवचन बनाना। तो इधर एक वचन इधर बहुवचन। तो यहाँ देखिए विधि, विधि का बहुवचन विधियां। तिथि का तिथियां। नीति का नीतियां। रीति का रीतियां। बत्ती का बत्तियां। लाठी का लाठियां बहुवचन होगा। उसी प्रकार कली का कलियां। टोपी का टोपियां। गोपी का गोपियां। दासी का बहुवचन दासियां। कापी का कापियां। नारी का नारियां। अब यहाँ पर कोई पूछ ले कि बताइए दासी का बहुवचन, तो यहाँ पर दासियां होगा। तिथि का बहुवचन तिथियां होगा। बत्ती का बहुवचन बत्तियां होगा। कली का बहुवचन कलियां होगा। इसी प्रकार बहुवचन बनाना है। आगे देखते हैं। अगला नियम है स्त्रीलिंग शब्दों में या को या में बदलकर बहुवचन बनाना। तो जैसे इधर एक वचन इधर बहुवचन। तो लुटिया, लुटिया लास्ट में क्या है? यहाँ पे नियम में क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों में या को या में बदलकर
बहुवचन बनाना। तो देखिए लास्ट में या है, इसको या में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लुटिया है तो लुटिया का बहुवचन लुटिया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया, और बिटिया का बिटिया बहुवचन, खटिया का खटिया, चुहिया का चुहिया हो जाएगा बहुवचन। आगे नियम देखते हैं। उकारांत या उकारांत के बाद में ए जोड़कर बहुवचन बनाना। जैसे उदाहरण है, वस्तु का वस्तुएं, धेनु का धेनुएं बहुवचन, बहु का बहुएं, ऋतु का ऋतुएं हो जाएगा बहुवचन। कोई पूछ ले कि बताइए ऋतु शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो ऋतुएं होगा। उसी प्रकार बहु शब्द का बहुवचन बहुएं होगा, और वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं होगा। या तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए वस्तुएं कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पर देखना है क्या है, यहाँ पर वस्तुएं क्या है, बहुवचन है, तो ये बहुवचन होगा। उसी प्रकार चुहिया पूछ ले कि बताइए एक वचन है कि बहुवचन, तो यहाँ पर क्या है, चुहिया एक वचन है और चुहिया क्या है, बहुवचन है। यहाँ पर कोई भी शब्द इसके अलावा भी शब्द देख सकता है, तो अपने से समझ कर बताना है, ठीक है। यहाँ पर पूछ ले बताइए गोपी का बहुवचन क्या होगा, तो गोपियां। और ऐसे पूछ ले कि बताइए टोपियां, बताइए टोपियां का एक वचन बताइए, तो टोपियां का एक वचन टोपी होगा। इसी प्रकार तिथियां का एक वचन तिथि होगा, या फिर रीति का बहुवचन तो रीतियां, विधि का बहुवचन विधियां। समझ में आया? चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में।